हम सब चाहते हैं कि हम अपनी सर्विस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा पाएं और इसके लिए ज़रूरी होता है हमारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस दो तरीके से आजकल की जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन करने के लिए हमारे पास एक सेटअप होना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम अपने सेटअप को लाइव कर सकें। फिर ज़रूरी आता है मार्केटिंग का खेल, जिसमें बहुत हद तक समय और इन्वेस्टमेंट लगती है। दूसरा तरीका है अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन ले जाना, लेकिन ऑनलाइन ले जाने के लिए भी बहुत मेहनत है, क्योंकि आपको अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके ऑनलाइन कनेक्शंस तक पहुंचना पड़ेगा, शायद फेसबुक, शायद इंस्टाग्राम, और इन सब के लिए ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट होना। ये सारी चीज़ें लेकर आती है एक ऑनलाइन पोर्टल। जैसे जब हम सामान बेचने लगे तो अमेज़ॉन ने हमें एक ऐसा साधन दिया, एक ऐसा जरिया दिया जहां हम अपने सामान को लिस्ट कर सकते हैं और बेच सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी ऑनलाइन साइकोलॉजिकल पोर्टल्स लाइव हैं जिनके पास एक अच्छा ऑडियंस बेस है, जो आपको आपकी सर्विसेज ऑनलाइन ले जाने में मदद कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूं, 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं और ऑनलाइन पोर्टल्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक साइकोलॉजिस्ट घर बैठ के कैसे काम कर सकता है, एक काउंसलर घर पे बैठ के कैसे कमा सकता है और बिना ज्यादा इन्वेस्ट करे कैसे एक साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन अपनी सर्विस रेंडर कर सकता है, किस तरह की ऑनलाइन पोर्टल्स इंडिया में लाइव हैं, किस तरह की ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बिना पैसे लिए या पैसे लेकर ट्रेन करके आपको अपनी पोर्टल पे एलिजिबल कर देता है कि आप अपनी सर्विस दे सकते हैं, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, किस तरह की स्किल्स आपको अपने अंदर डालने की जरूरत है, कैसे वो पोर्टल्स काम करती हैं, कौन सी टॉप रेटिंग 5 पोर्टल्स हैं इंडिया में जो काम कर रही हैं, उन सब की जानकारी लेकर मैं आपके साथ जुड़ गई हूं। तो सबसे पहले जरूरी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जो भी और काउंसलर्स हैं और अपनी सर्विस ऑनलाइन देना चाहते हैं। चलिए मैं आपको बता रही थी कि ऑनलाइन वेबसाइट्स या पोर्टल्स पे अपनी सर्विसेज कैसे दी जा सकती हैं। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जब कोरोना एपिडेमिक आया तो हम सबको समझ में आ गया कि हमें धीरे धीरे अपने आप को ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑफलाइन काउंसलिंग देना या साइकोथेरेपीज देना इज बेनिफिशियल। फेस टू फेस जो हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, एक्सप्रेशंस को देख पाते हैं, वो डेफिनेटली बेटर है। लेकिन जब ऑनलाइन चीजें शिफ्ट हुई तो भी धीरे धीरे वीडियो, चैट, ऑडियो, ये सब मोड्स आने लगे और काउंसलिंग इन पे भी होने लगी। अब मैं बात करूं कि अगर आप एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं जिसे लगता है कि मैं ऑनलाइन अपनी सर्विस दे सकता हूं, अगर आप खुद से एक एफर्ट लेते हैं, मैं दोनों सिनेरियोस को आपके सामने रखना चाहूंगी। अगर आप कहते हैं मैं अपनी सर्विस ऑनलाइन दे सकती हूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले तो टाइम देना होगा ये सोचने के लिए कि मेरे चैनल का नाम क्या होगा, किस तरह के मोड्स को मैं यूज करूंगी, क्या मैं सिर्फ यूट्यूब यूज करूंगी, क्या मैं फेसबुक के थ्रू लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ, क्या मैं इंस्टाग्राम के थ्रू पहुंचना चाहती हूँ, मेरा टाइपो क्या होगा, मेरे पोस्टर्स कैसे होंगे, और उन सब के प्रोसेस को आपको टाइम देना होगा। टाइम के साथ साथ आपको मनी लगाना होगा। मनी किस लिए? आपको क्या लगता है कि आप घर बैठ के पोस्टर्स बना लेंगी? यू नीड अ कंसल्टेंट, अ पर्सन जो ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा है, जो आपके पोस्टर्स को लाइव करेगा। शायद मनी इन्वेस्टमेंट आपके एसईओ करने के लिए, जिसे हम कहते हैं आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपको रैंक करेगी, गूगल रैंकिंग आएगी, तभी आपके पास क्लाइंट आ पाएगा। जान पहचान से, इधर उधर से, कनेक्शन से हो सकता है आपके पास क्लाइंट्स आए, लेकिन वो क्लाइंट्स कभी भी प्रोफेशनल नहीं होंगे। जो आपकी जान पहचान से आया है वो आपसे ज्यादा मांगेगा और आपके सजेशंस को कभी भी अपने पे इंप्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आप उनके नोन में हैं। तो जरूरी है एक प्रोफेशनल क्लाइंट लेना जिसको आपको पे करते हुए भी प्रॉब्लम ना आए और जिससे आप अपनी रिव्यू, आप अपनी पॉजिटिव एप्रिसिएशंस भी वापस ले पाए, जो आपकी थेरेपीज को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर पाए। इसके लिए जरूरी है एक प्रोफेशनल अप्रोच रखना, और उसके लिए जरूरी है बहुत सारा टाइम, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा दिमाग, बहुत सारी एनर्जी जो आपको ऑनलाइन डालनी पड़ेगी। यही सब चीजें इकट्ठा करके एक ऑनलाइन पोर्टल बनती है। ऑनलाइन पोर्टल यूजुअली इन्वेस्टर्स, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स में, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें एक टीम
टीम क्रिएट करते हैं जो ऐसे एक प्लेटफॉर्म को जनरेट करती है जहां पर ब्लॉगिंग वो करते हैं, एसईओ वो करते हैं, एसएमओ वो करते हैं, हर तरीके से ऑडियंस लाने की कोशिश करते हैं। अब जब ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी हो जाता है तो उन्हें चाहिए होते हैं ऐसे लोग जो सर्विसेज को रेंडर कर पाए, जो ऐसी सर्विसेज दे पाए। तब हमें जरूरत पड़ती है काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की, जो कम से कम रेट में हमें सर्विस दे ताकि हम आगे एक बार कम से शुरू करके फिर अपने प्राइजेस को हाइक कर सके। फिर उनकी सर्च शुरू होती है अच्छे एक्सपर्ट्स को ढूंढने की। अगर आप ऐसा एक्सपर्ट हैं और पर्सनली इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और एक वर्चुअल क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो ज़रूरत पड़ती है इस तरह की ऑनलाइन पोर्टल्स की। और कोरोना में जब हम अपने क्लिनिक्स को नहीं ओपन कर पाए, अपने काउंसलिंग सेंटर्स को ओपन नहीं कर पाए, थेरेपी सेंटर्स ओपन नहीं कर पाए, वहाँ ऑनलाइन पोर्टल्स की रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्लिंग्स हैं, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं इस वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि एक अच्छी पोर्टल का चुनाव कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है ये देखना कि मैं किस तरह की पोर्टल को चूज कर रही हूँ, किस तरह की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर रही हूँ। क्या ये वेबसाइट मेरी सर्विसेज को, जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है, क्या वो मुझे विजिबल कर रही है? बहुत सी ऐसी पोर्टल मेंटल हेल्थ की चल रही हैं जो विजिबल नहीं है, जो आप अपने सर्विसेज को लिस्ट करती है लेकिन वो सर्विस कौन दे रहा है उसे लिस्ट नहीं करती। जैसे मैं मान लीजिए एक पोर्टल पर रजिस्टर हो जाती हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन वो मेरा चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि एक थेरेपी 499, 599, 1000 रुपीज की, लेकिन मुझे नहीं दिखाते और किसी को भी वो दे देते हैं। तो मेरा नेम फेम, मेरी रिकॉग्निशन नहीं हो रही है, सिर्फ उनका नाम हो रहा है। तो इस तरह की पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन ना कराएं जो आपको एक प्लेटफॉर्म ना दें, आपको एक रिकॉग्निशन ना दें। तो ऐसी पोर्टल्स ढूंढिए जो आपको डेफिनेटली लॉन्ग रन में हेल्प कर सके। पॉइंट नंबर 2 जो पोर्टल चुनाव करने से पहले आपको ध्यान में रखना है वो कम्युनिटी। अगर एक पोर्टल आपको अपने दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन करने देती है, कुछ ऐसी पोर्टल्स हैं जो आपको उनके मेल्स शेयर कर देंगी या ओपनली आपको बोलती हैं कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपको भी प्लेटफॉर्म देती है, आपके भी रिव्यूज लेती है और चाहती है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप लोगों तक पहुंचे। तो इस तरह की पोर्टल बहुत अच्छी है। मैं माई फिट ब्रेन पोर्टल के साथ अटैच हूँ। माई फिट ब्रेन ये एक ऐसी पोर्टल है जिसके कम्युनिटी है जहां इन हाउस जॉब्स निकलती हैं, जहां खुद हम अपने थेरेपिस्ट को ही कहते हैं कि आप एज एन एचआर रोल प्ले करिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उनको हमारी पोर्टल पे लाइए। इस तरह की पोर्टल जो अपने हर थेरेपिस्ट को एक टीम का मेंबर मानती है, ना कि एक एम्प्लॉयर मानती है, उस तरह की पोर्टल का चुनाव करना बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 3, अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैम मैं ऑनलाइन तो आ जाऊं, मैं अपनी सर्विस तो दे दूं, मेरा प्राइस रेंज क्या होना चाहिए? प्राइस रेंज आप कोशिश करें एक बार मिनिमम से स्टार्ट करें। लेट्स से फ्रॉम 300, 400, 500 इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रही हूँ फॉर अ 30 मिनट सेशन, और फिर धीरे धीरे आप अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट के आने के बाद बढ़ा सकती हैं ताकि आपको वैल्यू देनी आ जाए, आप धीरे धीरे खुद भी सीखें और फिर समझा भी पाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस में से यूजुअली पूछा जाता है, मैम अब कितने क्लाइंट एक्सपेक्ट करें, कितनी जल्दी एक पोर्टल मुझे कमाई दे सकती है? प्लीज, अब ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैं कम से कम भी 20 से ज़्यादा इंडियन पोर्टल पे रजिस्टर्ड हूँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ सर्विसेज दे रही हूँ। मैं कभी भी अपनी किसी पोर्टल पे जोर नहीं लगाती कि वो मुझे क्लाइंट दे। हर वेबसाइट अपने तरीके से लोगों में पहुंचने की कोशिश कर रही है। हो सकता है एक पोर्टल आपसे इनिशियली कुछ अमाउंट ले आपकी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए, और वो अमाउंट वो होता है जो अपने एम्प्लॉय को देती है, जो आपकी फोटोज को अपडेट कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, एसईओ कंपनी काम कर रही है, और इसी से कंपनी थोड़ा बहुत कमा पाती है। तो जो इनिशियल वो अमाउंट लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फोर्स्ड है कि उसको आपको क्लाइंट देना है। आपका क्लाइंट आपकी एबिलिटी पे आता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को ब्लॉग्स लिखती हैं, उस पर कंटेंट देती हैं, वहां लाइव रहती हैं, अपना टाइम डालती हैं, रेगुलरली अपडेटेड रहती हैं, उनके न्यूज़लेटर्स देखती हैं, उनके मेल्स पे उनके साथ जुड़ते हैं, तो हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को डेफिनेटली देना चाहती है और टीम को बढ़ाना चाहती है। लेकिन अगर हम ये सीधा
एक्सपेक्ट कर ले कि मैंने आज रजिस्टर किया और मुझे आने वाले 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में 10 पेशेंट्स आने लग जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी ऑनलाइन पोर्टल आपको 100% जॉब या सर्विस या वैल्यू नहीं देती। ये एक पार्ट टाइम काम है जो आप अपनी चलती हुई सर्विस के साथ साथ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है मैं 100% कर सकती हूँ, उन्हें कन्वे करें ताकि वो आप एज अ चीफ मेंबर अपनी पोर्टल पे लें जो 100% डेडिकेटेड है। यूजली जितनी भी पोर्टल इंडिया में काम कर रही हैं वो आपसे आपका एक टाइम स्लॉट मांगेगी, लेट्स से 2 घंटे दिन के, 3 घंटे, ताकि उस समय पे ही क्लाइंट आपको बुक कर पाए। अगला जो क्वेश्चन यूजुअली लोग मुझसे पूछते हैं पोर्टल रजिस्ट्रेशन से लेकर कि मैम कितना एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर हम पोर्टल पे रजिस्टर कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वो आपको ट्रेनिंग देते हैं या नहीं। कोशिश करें कि ऑनलाइन इंटर्नशिप, क्योंकि हर पोर्टल का एक एल्गोरिदम है काम करने का, अगर वो आपको ट्रेनिंग देते हैं तो उस ट्रेनिंग के साथ रजिस्ट्रेशन को लीजिए। दुनिया की कोई भी ऑनलाइन पोर्टल, साइकोलॉजी वाली नहीं, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी पे भी आप अपने प्रोडक्ट को लाएंगे वो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं। और अगर आपको लगता है मुझे फ्री होना चाहिए, मैं तो बहुत वैल्यूएबल हूं, मुझे तो फ्री सर्विस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसे उसकी वैल्यू भी वापस चाहिए। तो ज़रूरी है कि आप उसके साथ इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट के साथ साथ ज़रूरी है आप उसे टाइम भी दें, सर्विस भी दें, और कंपनी के इनिशियल्स के साथ जुड़ के रहें, एज ए टीम काम करें। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक कंपनी अगर वो ट्रेनिंग नहीं कर रही है तो मे बी एक अच्छी कंपनी आपको स्टार्ट करेगी 2000 से 3000 चार्ज करना, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, नो अपग्रेडेशंस। और अगर वो आपको साथ साथ ट्रेनिंग दे रही है तो ये फीस 5000 to 8000 हो सकती है, जिसमें वो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ आपको अपने पोर्टल पे रजिस्टर भी करते हैं, जो कि एक लाइफ टाइम फीस है। लेकिन अगर आपको कोई पोर्टल फ्री में रजिस्टर कराती है, जो कि बहुत लोग कहते हैं मैम हमें तो फ्री दिया, क्या वो फ्री रजिस्ट्रेशन जो आपसे पैसे ही नहीं ले रहा, तो सोचो वो कंपनी कमा कहाँ से रही होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद वो क्लाइंट से कितना लेती होगी। आपका कट सिस्टम क्या है, 70-30, 80-20 बेसिक कट सिस्टम है जो एक ऑनलाइन कंपनी आपको देती है। सारे एल्गोरिदम्स को जान के एक पोर्टल पे रजिस्टर करें। अब मैं बात करूं वर्किंग की, अगर आपको लगता है मेरा एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया अब तो मुझे कोई काम नहीं करना, कंपनी काम करेगी, ऐसा नहीं होता है। आप कंपनी के प्रोफेशनल से बैठ के ये जाने कि आपकी कंपनी का एल्गोरिदम और वर्किंग क्या है, ऑनलाइन क्या है जो इससे वैल्यू देता है। हो सकता है वो आपको एचआर प्रोफेशनल बताए कि हम ब्लॉगिंग्स पे जोर डालते हैं, हम वीडियोस पे जोर डालते हैं, हमें जो अपनी ऑडियंस आ रही है वो रनिंग एड से आती है, हमें जो ऑडियंस आती है वो हमारे सेट ग्रुप से आती है, हमें जो ऑडियंस आती है वो हमारे एक्सपर्ट के ब्लॉग से आती है, हमें क्वोरा से आती है। कहीं पे भी आपको उनके एल्गोरिदम को पकड़ना है। आप डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं कर सकते कि क्लाइंट नहीं आ रहा है जब तक आप उसका एल्गोरिदम ना आइडेंटिफाई कर लें। 10 लोग और चल रहे हैं, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो उसका पर्पस है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि वो ऑनलाइन पोर्टल कैसे काम कर रही है। आपको हर काम के लिए टाइम देना पड़ेगा। कंपनी आपके बेनिफिट के लिए है, कंपनी आपकी एम्प्लॉय नहीं है। आप कोशिश करें एज ए टीम कंपनी के साथ जुड़े और अपनी सर्विस प्रॉपर क्लाइंट के साथ अपनी डिग्निटी के साथ लोगों तक पहुंचा पाएं। ये है इंडिया में चलती हुई ऑनलाइन पोर्टल। और चूज करने से पहले चीजों को ध्यान रखना, आपको कितना समय दिया जाता है, आपको वैल्यू कितनी दी जाती है, उनके इंटरनल प्रोग्राम्स में आपको कितना इन्वॉल्व किया जाता है। ऑनलाइन वर्कशॉप्स अगर वो अरेंज कर रहे हैं तो क्या आपसे पूछते हैं कि आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स अगर एक पोर्टल रेगुलरली करती है और आपको भी उसका पार्ट बनाती है तो वो पोर्टल बिल्कुल सही है एज एन ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर रजिस्टर करने के लिए। किस तरह की ऑनलाइन पोर्टल्स इंडिया में काम कर रही हैं? टॉप लीडिंग 6 पोर्टल्स जो इंडिया में काम करती हैं, मनस्था, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर यू, माईफिटब्रेन, yourdost.com, ये कुछ ऐसी पोर्टल्स हैं जो डेफिनेटली काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रही हैं और ऑनलाइन बहुत अच्छा कर रही हैं। थेरेपीज़ के साथ साथ काउंसलिंग बहुत अफोर्डेबल रेट्स में देती हैं, लेकिन हर
पोर्टल के अपने कुछ फीचर्स हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। जैसे अगर मैं मनस्था की बात करूं तो वहां पे अपने थेरेपिस्ट को वो रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, योर दोस्त पे अपने थेरेपिस्ट को रिकॉग्निशन देते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप तक पहुंचना कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। माय फिट ब्रेन की बात करूं तो एक ऐसी पोर्टल है जो चाइल्ड साइकोलॉजी और अलग अलग स्पेशलिटीज के हिसाब से अपने थेरेपिस्ट को रैंक करती है, थेरेपिस्ट को रिकॉग्निशन देती है। इस तरह की पोर्टल्स पे जाने से पहले जरूरी है आप अपने एल्गोरिदम को पहचानें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जानें, ट्रेनिंग जरूर परस्यू करें और फिर अपने आप को ऑनलाइन लेके जाएं। आशा करती हूँ कि मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाई होंगी। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि रजिस्टर करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हैं, अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं तो आप विजिबल हैं। तो बने रहेंगे मेरे साथ, जुड़े रहें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, बहुत और वीडियोस लेकर आपसे जुड़ती रहूंगी, बनी रहूंगी। थैंक यू सो मच।